आप देखेंगे उल्लू और हिरन की दोस्ती जो दिल छू जाए। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक पुरसुकून जंगल के बीच में एक ऐसी नदी बहती थी जिसका पानी इतना साफ था कि रात को सितारे उसमें चमकते दिखाई देते थे। इसे तारा नदी कहा जाता था। चांद नामी एक अक्लमंद सफेद उल्लू तारा नदी के किनारे एक पुराने दरख्त पर रहता था। उल्लू चांद अपनी गहरी नजर और खामोश हिकमत के लिए जाना जाता था। उल्लू चांद की बेहतरीन दोस्त किरण नामी एक जादुई चमकीली हरिणी थी। हरिणी किरण के सींगों पर हल्की रोशनी चमकती थी। एक तारों भरी रात उल्लू चांद और हरिणी किरण नदी के किनारे खामोशी से बैठे थे, सितारों की खूबसूरती का मजा ले रहे थे। अचानक नदी के गहराई से एक मध्यम दर्द भरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी। उल्लू चांद ने अपने परों को समेट लिया। उसकी आंखों में तजस्सुस और कुछ खौफ था। ये आवाज क्या है किरण? हरिणी किरण ने अपने कान उठाए। उसके सींगों की रोशनी तेज हो गई। किरण ने धीमी आवाज में कहा, मैंने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। आवाज दोबारा आई, इस बार कदरे तेज, एक गूंज की तरह जो नदी के पानी से निकल रही थी। उल्लू चांद और हरिणी किरण एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। उल्लू चांद ने फैसला किया कि वो इस राज को जरूर हल करेगा। उल्लू चांद ने अपने पर फैलाए और नदी के ऊपर परवाज करने लगा। हरिणी किरण नदी के किनारे किनारे चलने लगी। उसके कदम नर्म और मोहतात थे। आगे क्या होगा? आवाज उन्हें नदी के एक ऐसे हिस्से की तरफ ले गई जो बहुत गहरा और खामोश था। यहाँ सितारे भी मध्यम दिखाई देते थे। उल्लू चांद ने नदी के पानी में झांका। उसे गहराई में एक मध्यम नीली चमक नजर आई। हरिणी किरण ने अपने सींगों की रोशनी पानी में डाली। रोशनी से नीली चमक और तेज हो गई। आवाज दोबारा गूंजी, इस बार जैसे किसी तकलीफ में हो। उल्लू चांद को बहुत अफसोस हुआ। उल्लू चांद ने फैसला किया कि उसे गहराई में जाना होगा। चांद ने गहरी सांस ली और पानी में गोता लगाने के लिए तैयार हुआ। चांद, ये बहुत खतरनाक है, हरिणी किरण ने परेशान होकर कहा। किरण को अपने दोस्त की फिक्र थी। उल्लू चांद ने उसे तसल्ली दी, मैं वापस आऊंगा किरण। और फिर उल्लू चांद ने नदी में छलांग लगा दी। पानी के नीचे उल्लू चांद ने नीली चमक की तरफ तैरना शुरू किया। पानी ठंडा और बहुत गहरा था। आगे क्या होगा? आखिरकार वो नीली चमक के मनबत तक पहुंच गया। ये एक बड़ा सा क्रिस्टल का पत्थर था जो नदी की तह में पड़ा था। पत्थर के बीच से आवाज निकल रही थी। आवाज दुख और मायूसी से भरी हुई थी। उल्लू चांद ने पत्थर को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, आवाज साफ हो गई और उसने कहानी सुनानी शुरू कर दी। पत्थर ने बताया कि वो वादी का दिल है और वो सदियों से यहाँ अकेला पड़ा है क्योंकि कोई भी उसके दर्द को समझने नहीं आया। इसी तन्हाई और दर्द की वजह से उसकी चमक मध्यम पड़ गई थी और उसकी आवाज मायूसी से भर गई थी। उल्लू चांद ने महसूस किया कि पत्थर को सिर्फ हमदर्दी और दोस्ती की जरूरत है। चांद ने उसके गिर्द अपने पर फैला दिए। ऊपर हरिणी किरण को एक खौफनाक ख्याल आया। नदी का पानी मजीद गहरा और सियाह हो रहा था, जैसे कोई बड़ा साया उसके अंदर जज्ब हो रहा हो। हरिणी किरण ने जोर से आवाज लगाई, चांद, जल्दी ऊपर आओ, नदी खतरनाक हो रही है। लेकिन उल्लू चांद अपनी जगह से नहीं हिला। वो पत्थर को तसल्ली दे रहा था, ये सोचे बिना कि बाहर क्या हो रहा है। एक बहुत बड़ा तारीक बादलनुमा वजूद नदी के अंदर से उभरने लगा। उसके अंदर एक हौलनाक चमक थी। आगे क्या होगा? हरिणी किरण ने समझ लिया कि ये वही साया है जिसके बारे में पुराने लोग कहते थे। ये पत्थर के दर्द से पैदा हुआ था। साया तेजी से बढ़ा और नदी के पूरे हिस्से को निगलने लगा जहां उल्लू चांद पत्थर के साथ था। हरिणी किरण की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसने अपने दोस्त को खो दिया है। लेकिन फिर साए के बीच से एक मध्यम सी नीली रोशनी उभरने लगी। रोशनी तेजी से फैली और साया दर्द से चीखने लगा। उसकी शक्ल बिगड़ने लगी। साया टुकड़ों में बिखर गया और अंदर से उल्लू चांद और क्रिस्टल का पत्थर चमकते हुए ऊपर आए। हरिणी किरण खुशी से चीख उठी। उसने अपने दोस्त को वापस पा लिया था। लेकिन एक मिनट ठहरो। उल्लू चांद अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी चोंच से वही दर्द भरी आवाज निकल रही थी जो पहले पत्थर से निकल रही थी। हरिणी किरण का दिल धक से रह गया। किरण ने समझ लिया कि साया मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसने उल्लू चांद के अंदर पनाह ले ली थी। पत्थर की चमक मध्यम पड़ गई थी। उसने एक और राज छिपा लिया था। किरण जानती थी कि उसे अपने दोस्त को बचाना है। किरण ने अपने सींगों की रोशनी को और तेज कर दिया। वो धीरे धीरे उल्लू चांद की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में दुख और अज़्न था। आगे क्या होगा? उल्लू चांद ने हरिणी किरण की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अपनी पहचान नहीं थी। ये साए की आंखें थीं।
हरनी किरण ने उल्लू चांद के करीब पहुंचकर उसके सींगों को उसके परों से छुआ। किरण की मोहब्बत भरी चमक उल्लू चांद के अंदर जाने लगी और उल्लू चांद के जिस्म में एक हल्की सी लर्जिश पैदा हो गई। दर्द भरी आवाज कमजोर पड़ने लगी और उल्लू चांद की आंखों में एक लम्हे के लिए अपनी चमक वापस आई। किरण ने अपनी सारी मोहब्बत और ताकत उल्लू चांद में मुंतकिल कर दी, ये जानते हुए कि उसका अपना जादू खत्म हो सकता है। एक आखिरी जोरदार लहर उठी और उल्लू चांद के अंदर से तारीक साया एक चीख के साथ बाहर निकला और हवा में तहलील हो गया। उल्लू चांद गिरने लगा, लेकिन हरनी किरण ने उसे अपने सींगों पर सहारा दे दिया। किरण की रोशनी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी। उल्लू चांद ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में अपनी चमक वापस आ चुकी थी। उसने हरनी किरण की तरफ देखा, जिसके सींग अब स्याह थे। किरण, तुम्हारी रोशनी कहाँ गई? उल्लू चांद ने अफसोस से पूछा। हरनी किरण मुस्कुराई। वो तुम्हारे अंदर है। और यूं तारा नदी का राज और छिपी हुई आवाज ने ये सिखाया कि सच्ची दोस्ती किसी भी तारीकी से ज्यादा ताकतवर होती है और बज़ा औकात सबसे बड़ा तोहफा कुर्बानी होता है। उल्लू चांद की आंखों में अब किरण की रोशनी हमेशा के लिए चमकती रही और जंगल दोबारा अमन से भर गया। तारा नदी का राज और छिपी हुई आवाज हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और दोस्ती में कुर्बानी की रूह शामिल होती है। बज़ा औकात अपने दोस्त को बचाने के लिए हमें अपनी सबसे कीमती चीज को भी दांव पर लगाना पड़ सकता है। ये कहानी ये भी बताती है कि दर्द और तन्हाई साए पैदा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ हमदर्दी और बेलोस्त मोहब्बत की रोशनी से ही दूर किया जा सकता है। और जब एक दोस्त दूसरे के लिए कुर्बानी देता है तो उसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि किसी और के अंदर मुंतकिल हो जाती है, जो उनके बंधन को हमेशा के लिए रोशन कर देती है। अगर आपको अपने बेहतरीन दोस्त को बचाने के लिए अपनी कोई खास खूबी जैसे जादुई ताकत या कोई हुनर कुर्बान करना पड़े, तो क्या आप ऐसा करेंगे और क्यों? स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।